जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं रामायण रामचरितमानस जी बालकांड में दोहा क्रमांक 189 पर। इसके पूर्व हमने देखा कि ऋषि गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर दशरथ जी के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें अग्निदेव एक खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए हैं। वो उन्होंने दशरथ जी को दिया। अब आगे, तब अदृश्य भये पावक सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन रप हरस न हृदय समाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। क्या कहीं कह नृप सो दयाऊ, रहियो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरिगर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण सभा को सब कुछ समझाकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ परम आनंद में विलीन हो गए। उनका मन परम आनंद में लग गया। उनकी खुशी देखी वर्णन नहीं की जा सकती, इतना हर्ष उनको हुआ। तभी उसी समय राजा ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां उनके पास आईं। राजा दशरथ जी ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर आधे आधे भाग किए। उसमें से एक भाग कैकई को दिया। बचे हुए भाग के खीर के पुनः 2 हिस्से किए और कौशल्या और कैकई के हाथों पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिए। देखिए भक्तों, एक भाग कौशल्या जी को मिला तो राम जी हुए, एक भाग कैकई को मिला तो भरत जी हुए, एक भाग सुमित्रा जी को 2 भाग मिले तो उनको लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हुए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हो गईं। सबके हृदय में बहुत प्रसन्नता और बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, तीनों लोकों में दुनिया में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं और इस प्रकार सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे, वह समय भी आ पहुंचा। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय।